टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलो ड्रामा वाले ट्विस्ट से। एक तरफ जहां नागिन 2 में चल रहा है यामिनी के बर्थडे का सेलिब्रेशन, तो वहीं दूसरी तरफ सीरियल शक्ति में मां के अंतिम संस्कार पर सौम्या का हो रहा है रो रो कर बुरा हाल। एक तरफ जहां सीरियल साथिया में जग्गी और राधिका कर रहे हैं कान्हा जी का अभिषेक, तो वहीं दूसरी तरफ सीरियल कसम में ऋषि की मां ने मिला दी है तनुजा और ऋषि के खाने में नींद की दवा, जिससे दोनों ना जा सके हनीमून पर, जिससे अब कहानी में होगा खूब सारे ड्रामे का ट्विस्ट। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलायक, जो अब बन गई हैं डिजाइनर भी। जी हां, हाल ही में हुए एक अवार्ड फंक्शन में रुबीना पहुंची अपने ग्लैम लुक में और फर्स्ट ऑन जूम रुबीना ने खुलासा किया कि जो आउटफिट उन्होंने पहना है वो उन्होंने खुद किया है डिजाइन। So the costume by Rubina Dalek, makeup and hair by Rubina Dalek। हर किस्म के अटायर में बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। मेरे लिए fashion is all about comfort, the way I am, the way I style myself. So it really doesn't matter whether it is Indian or Western. I should be comfortable. Zoom से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए रुबीना ने ये भी किया खुलासा कि क्या है उनके इयररिंग्स का राज। इसकी कहानी ये है, they have traveled all the way from New York और कॉस्ट्यूम तो यही हमारे अपने देश मुंबई में खुद रुबीना दलेक ने डिजाइन किया है। So that's it. सिंपल छोटी सी कहानी। Well, we hope कि आप रुबीना के इस प्रिटी ड्रेस और गॉर्जियस लुक वाली न्यूज से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल नागिन 2 में चल रहा है सेलिब्रेशन का माहौल। जी हां, शादी के बाद अब बारी है यामिनी के बर्थडे सेलिब्रेशन की और इस सेलिब्रेशन में टेली टॉप अप भी हो गया है शामिल और आपके लिए ले आया है खास झलक। एक्चुअली यामिनी की बर्थडे है और हम उस बर्थडे पार्टी का थीम डिसाइड कर रहे थे एंड ऑफ कोर्स थीम डिसाइड हुई है बॉलीवुड थीम। सो या उनकी बर्थडे की हम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जैसे ड्रेसअप हो गए। जहां एक तरफ सभी हैं खुश, वहीं शिवांगी का मूड तो कुछ और ही है। उससे तो सिर्फ लेना है अपनी मां की मौत का बदला और लगता है कि इस बार उसके निशाने पर है अवंतिका। जी हां, सबको खीर देते हुए शिवांगी जानबूझकर अवंतिका की साड़ी पर खीर गिरा देती है और फिर अवंतिका भड़क जाती है शिवांगी पर। शिवांगी की ये सब चाल अवंतिका को मंदिर में बुलाने की है। अब देखते हैं कि क्या वो इसमें कामयाब हो पाती है या नहीं। आज का बोनस धमाका, सरेआम बीवी से कैसे कहा शब्बीर ने कि उन्हें है एक और बच्चे की चाहत। एक तरफ जहां अवंतिका है निशाने पर, वहीं रॉकी के पीछे पड़ गई है शिवांगी। जी हां, शिवांगी ने परफ्यूम की बोतल में मिला दिया है जहर और कहीं ना कहीं इस फिराक में है कि जैसे ही रॉकी इस परफ्यूम को यूज करेगा हो जाएगी उसकी मौत। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। परफ्यूम की बोतल गिर जाती है सीट पर और उसे छिपाने के लिए शिवांगी उसके ऊपर बैठ जाती है और फिर क्या, शुरू हो जाता है शिवांगी और रॉकी का रोमांस। सीरियल शक्ति में सौम्या का हो रहा है रो रो कर बुरा हाल, जब उसके सामने ही हो रहा है उसके मां का अंतिम संस्कार। सौम्या आज कर रही है खुद को अकेला महसूस, क्योंकि सौम्या के लिए इस दुनिया में उसकी मां से बढ़कर नहीं था कोई और समाज से लेकर भी सौम्या को बचाने वाली मां ने भी जब छोड़ दिया सौम्या का साथ, जिसके बाद अंदर से टूट चुकी है सौम्या। सौम्या की ज़िंदगी में ऑफ कोर्स वैसे तो बहुत सारी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ ही रही हैं, बट ये तो उसकी लाइफ 360 डिग्री टर्न हो चुकी है। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा जो उसकी माँ थी, अब वही नहीं रही हैं, तो उसके सर से आसमान और पैरों से ज़मीन जो है निकल चुकी है। एंड हाउ विल शी कोऑपरेट विद टाइम एंड सिचुएशन, एक्चुअली अब उसको खुद नहीं पता। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप।
वेल सीरियल शक्ति की कहानी में आ गया है इमोशनल ड्रामे का तड़का। जब एक तरफ सौम्या मां की मौत के बाद हो गई है बेहाल, वहीं दूसरी तरफ हरमन दुख की इस घड़ी में देता है सौम्या का साथ और वो दामाद होकर भी देता है अपनी सासू मां निम्मी की चिता को आग। उम्मीद तो नहीं कह सकते हैं, पर उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने सौम्या के लिए किया है। और क्योंकि सौम्या का एकमात्र सहारा जो था वो अब उसकी ज़िंदगी में नहीं है, तो हरमन कहीं ना कहीं अब उस जिम्मेदारी को खुद उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी सबसे पहली कोशिश जो थी दैट प्रूव्स टू बी वेरी वेल डन। लेटर ऑन द शो, कैसे बढ़ रही है स्वरा और संस्कार के बीच नजदीकियां। एक तरफ सीरियल शक्ति में अपनी मां को आखिरी विदाई देते हुए सुरभि और सौम्या फूट फूट कर रो रही थी, वहीं हरमन तैयार हैं अपनी बीवी को संभालने के लिए। लेकिन सीरियल की कहानी में आएगा तब नया ट्विस्ट जब हरमन को पता चलेगा कि प्रीतो की वजह से हुई है सौम्या की मां निम्मी की मौत। फिर क्या दरार आता है प्रीतो और हरमन के बीच, ये देखना दिलचस्प होगा। वो उस वक्त जब पता चलेगा तो सिचुएशन के हिसाब से जैसा रिएक्ट करना होगा हरमन को वैसे ही करेगा। और कारण तो एक इंसान तो हो नहीं सकता ना, मल्टीपल रीजंस होते हैं। सौम्या का बार बार किडनैप हो जाना और सो वो सारी चीज़ें एक साथ बिल्डअप होके निम्मी की लाइफ पे बहुत बड़ा असर छोड़ गई। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल शक्ति की बिहाइंड द सीन वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, सीरियल में चल रहा था बेहद ही इमोशनल सीन, जहाँ सौम्या की मॉम निम्मी का हो रहा था अंतिम संस्कार और चिता पर लेटी थी सौम्या की मॉम यानी टीवी एक्ट्रेस रीना कपूर। और जैसे ही रीना के इस सीन का हुआ दी एंड, उसके बाद की कुछ खास झलक लेकर आया है टेली टॉप अप खास आपके लिए, जहां निम्मी यानी कि रीना कपूर नजर आई चिता पर से उठकर खुद को संभालते हुए। सीरियल साथिया में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जब मोदी हाउस में जग्गी की मां उर्वशी ने जग्गी और राधिका की शादी से पहले करवाई घर में पूजा, जहां जग्गी और राधिका ने की कान्हा जी की आरती और उसके बाद दोनों ने किया कान्हा जी का अभिषेक। और इसी अभिषेक को करते समय राधिका को हो रही है हैरानी भी। दरअसल राधिका और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर चुरा लिया है कान्हा जी की मूर्ति मोदी हाउस से। और अब कहानी में आया है नया ट्विस्ट, जब कान्हा की मूर्ति के अभिषेक के दौरान मूर्ति को कुछ नहीं हो रहा, जबकि राधिका ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बनाना था कुछ अलग ही प्लान। लेकिन अब प्लान को फेल होते देख राधिका हो रही है हैरान। अलग हो जाने के बाद भी खुद से अलग नहीं कर पाए हैं एक दूसरे को संस्कार और स्वरा। इसीलिए तो ये कहावत चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है को सच करते नजर आए संस्कार। दरअसल स्वरा के पैर पर लग गई है चोट, जिसके बाद उन्हें इस हालत में नहीं देख पाए संस्कार और झटपट उन्हें गोद में उठा लिया और घर तक ड्रॉप भी किया, जहां दिखा दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट्स भी, जब वो एक दूसरे से सिर्फ इशारों में बातें करते नजर आए। आप कह सकते हो मतलब पुराना प्यार था और नफ़रत भी थी, तो जहाँ प्यार होता है वहीं शायद नफ़रत होती है। तो बस जब लक्ष्य वापस आ जाता है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बाहर आती है और अब लक्ष्य को लेकर ये होता है कि हम साथ में मिलकर उसे वापस लाएंगे, तो उस बारे में दोनों साथ में जुड़ जाते हैं। रागिनी से दोनों ने प्रॉमिस किया होता है। सो कहीं ना कहीं वो थोड़ी जो फीलिंग्स इतनी हार्ड थी वो थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट होने लगती है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। सीरियल कसम में तनु और ऋषि की शादी तो हो गई और अब बारी है हनीमून पर जाने की, मगर लगता है कि ऋषि की माँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तभी तो ऋषि की माँ ने तनु और ऋषि के काढ़े में मिला दी है नींद की दवा, जिसे पीकर दोनों ही सो जाते हैं और उनकी फ्लाइट मिस हो जाती है। एक तरफ जहां पूरे देश में 500 और 1000 की रुपीस को लेकर मचा है हंगामा, वहीं अब ये इशू सीरियल में भी नजर आएगा। जी हां, सीरियल भाभी जी में चल रहा है रुपीस का करंट इशू वाला ट्रैक।
जहां नल्ले विभूति जी फर्स्ट टाइम खुद को कहते नजर आए धनी आदमी और चिढ़ाते नजर आए तिवारी जी को। दरअसल जब अंगूरी भाभी और तिवारी जी सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहे होते हैं तभी उनके पास नहीं होते छुट्टे पैसे, जिसके बाद विभूति ने छुट्टे पैसे दिखाकर किया तिवारी जी को टीज। रानी एमएलए बन गई हैं और जगहों की जांच पड़ताल करने निकली हैं। रानी एक रेड लाइट एरिया से गुजरती हैं, जहां कुछ लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। दरअसल झगड़ा लड़की को बेचने पर हो रहा होता है, खरीदार और कोठे वाली मौसी में। रानी दोनों की बातें सुनकर पहला थप्पड़ ग्राहक आदमी को जड़ती है, फिर दूसरा कोठे वाली मौसी को। मौसी रानी को कहती है कि ना ही ये बाजार कभी बंद हुआ था और ना ही होगा। रानी के सामने अब समाज के काले धब्बे को मिटाने की चुनौती है। एक तरफ जहां रानी रेड लाइट इलाके से निकलती है, ठीक उसी समय वहां होती है नवाब इकबाल खान की एंट्री और वो मौसी के पास पहुंचकर फेंकता है पैसे, जिसके बाद मौसी उससे करती है लड़की और पैसों की बात। आखिर क्या है कनेक्शन नवाब इकबाल खान और रेड लाइट एरिया का, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये अचानक रेड लाइट एरिया में क्या करने जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, क्यों मिलने जा रहा है, वो एक हल्का सा ट्विस्ट है। एक तरफ जहां टीवी टाउन में चल रहा है शादियों का सीजन और कोई ना कोई कपल शादी के बंधन में बंध रहा है, वहीं कुमकुम भाग्य की प्रज्ञा यानी कि श्रुति झा का शादी के लिए है अभी भी बिग नो, क्योंकि श्रुति के अकॉर्डिंग शादी सीजन में नहीं बल्कि तब करनी चाहिए जब मन हो, और श्रुति का अभी शादी करने का मन बिल्कुल नहीं है। शादी करना है? नहीं, मुझे लगता है शादी तब करनी चाहिए जब मन करता है। अच्छा, अभी आप श्रुति का मन नहीं कर रहा है? अभी इस सीजन में तो मन नहीं कर रहा है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। पिछले दिनों कांची और गौहर की सोशल मीडिया पर हुई तू मैं की खबर से तो हमने आपको रिचार्ज किया ही था, लेकिन हाल ही में एक अवार्ड शो में पहुंची कांची ने दी उस वॉर पर सफाई और कहा कि उन्हें गौहर से नहीं है कोई पर्सनल दुश्मनी, वो तो बस उन्होंने रोहन को लेकर जो भी लिखा था वो कांची को नहीं आया पसंद। We are all actors. I'm sure कि गौहर ने भी इतना seriously नहीं लिया होगा, and I really appreciate that she made that video. Personally, I have no grudges with her. The only thing I didn't like that randomly she just said that hashtag rude Rohan, which I did not like personally, because you can't judge someone on one particular situation. Because later on he also supported Bani for her captaincy. So I didn't like that. Baki everything is good. आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल साथिया की परी यानी कि टीवी एक्ट्रेस लवी की स्पेशल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन वाली न्यूज के साथ। जी हां, इस खास दिन को लवी ने सेट पर केक काट कर किया सेलिब्रेट कुछ स्पेशल बच्चों के साथ और बिखेरी उनके चेहरे पर मुस्कान। मेरे दिन की शुरुआत बच्चों से ही होती है। जब मैं सेट पर आती हूँ, सेट पर एंटर होने से पहले मुझे बाहर ही बच्चे मिलते हैं और ये मुझे देखकर इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वैसे ही मेरा दिन बन जाता है। तो क्यों ना आज जब उनका दिन है तो उनके साथ मनाया जाए, तो बस यही सोच रखकर मैंने आज उनके साथ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल स्वरागिनी की स्वरा यानी कि हेली की गुड लक वाली न्यूज के साथ। जी हां, स्वरा यानी कि हेली कर रही थी आउटडोर शूट, जहां शूटिंग करते वक्त हेली के ऊपर कबूतर ने कर दिया कुछ ऐसा, जिसके बाद सब ने कहा हेली को दिस इज योर गुड लक। गुड लक। सीरियल काला टीका में काली की बच्ची की बलि का ड्रामा तो चल ही रहा था, पर इसमें आ गया है एक नया मोड़। जी हां, देवी जैसे ही नैना की बलि चढ़ाने के लिए जाता है, नंदू आकर तलवार पकड़ लेता है और काली बच्ची को बचाने के लिए नंदू के खून से भर लेती है अपनी मांग। टेली टॉप अप ने आपको किया था रिचार्ज की रुबीना को मिला है इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, जिसके लिए उन्होंने किया लेट नाइट शूट भी। और उसके बावजूद रुबीना पहुंची मुंबई से दूर नायगांव मॉर्निंग शिफ्ट में अपने शूटिंग कमिटमेंट को फुलफिल करने। और जब टेली टॉप अप ने इस बारे में रुबीना से किए सवाल तो क्या कहना था रुबीना का, आप भी सुनिए। We were doing a 7 AM shift yesterday, then straight from Naigaon to the shoot and back to the shoot. Coming up on the show, निया शर्मा को कैसे लगी चोट।
30 मिनट का फुल रिचार्ज। Zoom टेली टॉप अप। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं शब्बीर अहलूवालिया, जिन्होंने चिल्ड्रंस डे पर सरेआम कर दी है एक ऐसी डिमांड जिसे सुनकर कांची हो गई शॉक्ड। जी हां, चिल्ड्रंस डे पर शब्बीर ने जताई एक और बच्चे की इच्छा, जिसे सुन कांची अपनी हंसी को रोक नहीं पाई और शब्बीर भी मुस्कुराते हुए अपनी बात कह निकल लिए। एक और बच्चा। वेल, हम आपको बता दें कि शब्बीर पहले से ही 2 बेटों के पापा हैं और जनाब ने अब एक और की डिमांड रख दी है। लेट्स सी कांची उनकी इस चाहत को पूरा करती हैं या जनाब की ये ख्वाहिश हंसी में ही रह जाएगी। टीवी टाउन के क्यूट कपल जय और माही इन दिनों ग्रीस में कर रहे हैं रोमांस। दोनों अपने इस वेकेशन टाइम को साथ में खूब एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करके बना रहे हैं स्वीट मेमोरीज। टीवी शो बेहद को मिल रहे जबरदस्त प्यार के लिए इस शो की मेन लीड माया यानी कि हॉट एंड गॉर्जियस जेनिफर विंगेट ने अपने फैंस को सोशल हैंडल पर कहा स्पेशल थैंक्स। इस पोस्ट में जेनिफर का साथ दिया उनके को स्टार्स कुशाल टंडन और आनेरी वजानी ने भी। एक था राजा एक थी रानी के जीवन यानी कि जान खान के फैंस के लिए आई है खुशियों भरी खबर। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज जान को मिल गया है एक नया शो जिसे इंडियन अडेप्टेशन ऑफ टीवी शो द लास्ट मैन स्टैंडिंग बताया जा रहा है। कुछ रंग प्यार के देव और सोनाक्षी के जीवन में आने वाले हैं नए लोग। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज देव की सिस्टर रिया की शादी का आने वाला है ट्रैक और रिया के ऑपोजिट दिखाई देंगे अर्पित चौधरी, जो अयान का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जानाना दिल से दूर फेम की आराधना उप्पल और नव्या फेम के फारूक सईद को भी फाइनल किए जाने की न्यूज है। नागिन 2 में आने वाला है हाई इंटेंसिटी ड्रामा, जब शेषा और यामिनी की लाइफ में होने वाली है एक नए शख्स की एंट्री। एक नया शख्स इच्छाधारी नाग की भूमिका निभाएगा जो अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने आया है। अपेरेंटली शेषा होगी इस नए शख्स के लिए अट्रैक्ट। गंगा में जोया का रोल निभा रही टीवी एक्ट्रेस रुचा गुजराती इस साल के एंड तक करने वाली हैं शादी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज रुचा लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड विशाल से करने जा रही हैं शादी और ये भी बताया जा रहा है कि शादी के जोड़े के अलावा सभी ड्रेसेस रुचा ने खुद डिजाइन किए हैं। हॉट एंड गॉर्जियस निया शर्मा को लगी चोट। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज निया को रिसेंटली राइट थंब में लग गई है चोट। दरअसल निया ने गलती से स्टेयरकेस के नुकीले रेलिंग पर रख दिया अपना हाथ, जिससे उनके अंगूठे पर लग गई चोट। बिग बॉस सीजन 10 के घर में से इविक्ट हो चुके हैं नवीन और घर से बाहर आकर नवीन ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। बिग बॉस का घर का एक्सपीरियंस तो हमेशा ही शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद रहता है। इसमें आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप जो करना चाहते हो वो आप नहीं कर सकते। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपको टास्क मिला है तो आप अपने इमेज की परवाह ना करें, आप एक्टिव रहें, आप करने की कोशिश करें, अच्छा और बुरा जनता पर छोड़ दें। आइए अब आपको फिर एक बार करते हैं रिचार्ज बिग बॉस के घर के बिग ड्रामे वाली झलक से। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.